हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान और आपका कंप्यूटर करंट अफेयर रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका इसमें परीक्षा 27 नवंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखियो, वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमें फॉलो करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार करने के लिए जाने का वर्णन करता है। इसमें आपका रुद्रदामन जूनागढ़ शिलालेख, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति, पुलकेशन का ऐहोल शिलालेख और खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख। इसमें आपका जो सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने वाली अभिकरण निम्नलिखित में से किस अक्षेत्र से संबंधित है। इसमें आपका बीमा अक्षेत्र और बैंकिंग अक्षेत्र। ठीक है, बैंकिंग अक्षेत्र ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका यहाँ पर सही आंसर है। और सिविल यहाँ पर आपकी जिसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म है। और यहाँ पर ये 2005 से लागू हुआ है। ठीक है, 2005 से यहाँ पर ये लागू हुआ है, आप लोग से ध्यान रखियो। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी का एक फसल नहीं है। ठीक है, रबी की एक फसल नहीं है। रबी की फसल कौन कौन सी होती है, आपका यहाँ पर जौ, ठीक है, जौ होती है, राई होती है, और इसमें आपका यहाँ पे कौन सी होती है, गेहूँ होती है, चना होती है, मटर होती है। ठीक है, गेहूँ, जौ, चना, मटर और राई ये आपकी रबी की फसल होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका चना भी है और सरसों है और जौ है। तो इसमें आपकी रबी की फसल कौन सी नहीं है, कपास नहीं है। ठीक है, कपास रबी की फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पर इसका आंसर। और कपास आपकी जो फसल है ये आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, क्या की फसल है, खरीफ की फसल है। तो इसमें आपका जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। मनुष्य, अजार्डिस्टा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे आपका राइजोपस, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है मैंगीफेरा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जो सही है आपका ऑप्शन नंबर सी राइजोपस, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड घटित हुआ था इसमें आपका उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत इसका यहाँ पे सही आंसर है। और इसमें आपका और क्या था, ये हुआ था आपका यहाँ पे गोरखपुर में। ठीक है, चौरा चौरी कांड हुआ था गोरखपुर में। और इसमें आपका यहाँ पे ये कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये आपका जो संयुक्त प्रांत है इसे अब हम कहते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन इसमें, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। इसमें आपका कॉफ़ी, कपास, चाय और बांस। ठीक है, कॉफ़ी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, कॉफ़ी इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, एक अभिलेख न्यायालय है।
तो इसमें आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 129, ठीक है, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 119 और अनुच्छेद 135। अनुच्छेद 129 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अनुच्छेद 129 बिल्कुल यहाँ पर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश और झारखंड। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बिल्कुल सही है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। 2025 से 2026, 2022 से 2023, 2023 से 2024 और 2024 से 2025। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 2024 से 2025, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, मैग्नस कार्लस एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है। कहाँ का? आपका ये नॉर्वे, जर्मनी, रूस और फ्रांस। ठीक है, यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बिल्कुल सही है, ये आपका नॉर्वे का है। ठीक है, नॉर्वे का आपका ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा। सही आंसर क्या है इसका? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? इसमें आपका स्कोलियोडांस, मानव, छिपकली और मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। इसमें आपके यहाँ पर 2 प्रकोष्ठ होते हैं, एक आपका अलिंद होता है और एक आपका नीले होता है। ठीक है, इसमें आपके 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारस्परिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। इस त्यौहार में स्त्रियां तालाबों और कुओं से पानी से भरे लोटे और कलश लाती हैं और उन्हें फूलों से सजाती हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? मूल्यह्रास, विदेशी मुद्रा, मुद्रास्फीति और सरकारी ऋण। ठीक है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नू गोस्वामी, ठीक है, चुन्नी गोस्वामी, जिसका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व भी थी। इसमें आपका तैराक, निशानेबाज, क्रिकेट खिलाड़ी और गोल्फ खिलाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्रिकेट खिलाड़ी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय, जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? गुजराती, हिंदी, असमिया और बंगाली। ठीक है, 41 का आंसर यहाँ पे क्या है? बंगाली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, रेहड़ी वाले, सीमांत किसान और दुग्ध उत्पादक। ऑप्शन नंबर बी रेहड़ी वाले ये बिल्कुल सही है। और इसमें आपका जो ये लक्ष्य था मार्च 2022 तक था। ठीक है, मार्च 2022 तक ये लागू था, उसके बाद ये ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बैंक संघ, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय। 4 ऑप्शन हैं और आपका इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? करेला, बैंगन, कपास और लौकी। कपास, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपकी खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्कला बीच, राधानगर बीच, पोलोलेम बीच और कोवलम बीच। राधानगर बीच ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के हैवलॉक द्वीप में स्थित राधानगर बीच एशिया के सबसे बड़े समुद्री तटों में से एक है। ठीक है, कहाँ पे? हैवलॉक द्वीप पे। अगला आपका क्वेश्चन है इसमें, यीस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनते हैं? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा और इसमें आपका एसिटिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एथनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट, द्वितीयक ऋण, ठीक है, द्वितीयक ऋण दर, रेपो दर और प्राथमिक ऋण दर। रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित मतों से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? अंशतंतु, तंत्रिका छोर, डेट्राइट और सूत्रकणिका। ठीक है, डेट्राइट बिल्कुल सही है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ध्यान रखियो और वीडियो को लाइक भी करते चलियो। निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती और गोपाल स्वरूप पाठक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जाकिर हुसैन इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और ये आपके प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति एवं द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। वर्ष 1963 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। कब? 1963 में। ठीक है, 1963 में इन्हें भारत रत्न मिला था, आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, अलेक्जेंडर ड्रेन रिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जल माप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? फ्रांस, नॉर्वे, यूके और यूएस। आंसर यहाँ पर सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी यूके, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया था? तारिका नाथ, माधवी थम्पी, नीरजा भट्ट और सुमन गवानी। ठीक है, 52 का आंसर क्या है यहाँ पर आपका? सुमन गवानी, ये बिल्कुल सही है और 2019 में इन्हें ये मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है क्वेश्चन नंबर 53 आपका है इसमें, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ठीक है, कौन सी पुस्तक? वर्ण परिचय। इसमें आपका देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी 53 का यही सही है इसमें आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन इसमें देखो, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की थी। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? इसमें आपका जैविक खेती, स्वच्छता, कौशल विकास और प्रौढ़ साक्षरता। यहाँ पर जो आपका आंसर सही है स्वच्छता, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? बलदेव सिंह, आसिफ अली, सी राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल। इसमें आपका जो आंसर है बलदेव सिंह, 55 का यहाँ पे बलदेव सिंह बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। ये आपके रक्षा मंत्री रह चुके हैं। प्राचीनकालीन लाड़ खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सांची, एलोरा, एलिफेंटा और ऐहोल। ऐहोल यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐहोल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और आपका क्या है इसमें, ऐहोल मंदिरों के समूह में द्रविड़ शैली का लाड़ खान नामक मंदिर कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य सम्राट पुलकेशन प्रथम ने करवाया था। पुलकेशन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। ये आपका इसमें चालुक्य सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें देखो क्या है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की जाने वाली घोषणा अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? ठीक है, यानी कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड रीडिंग ने, लॉर्ड विलिंगटन ने, लॉर्ड लिनलिथगो ने और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। 57 का आंसर यहाँ पे क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम में भैंस की प्रजातियां, मर्दा की किस्में, खेती का आदिम स्वरूप और गाय की प्रजातियां। सी ऑप्शन सही है यहाँ पर आपका, खेती का आदिम रूप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ आप, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव जैसे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? इसमें आपका लामा, अल्पाका, अंगोरा बकरी, ठीक है, और आपका जेबरा। तो जेबरा ही सही है आपका, ठीक है। जेबरा यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर। जेबरा से रेशे और रेशम के बने ऊन प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि अल्पास के पास बहुत महीन और हल्का ऊन होता है। वहीं लामा का ऊन बहुत ही नरम होता है, ठीक है। लामा का ऊन बहुत ही नरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने के लिए हार्मोन स्रावित करती है? इसमें आपका बाल्य ग्रंथि, पराऑर्टो ग्रंथि और इसमें आपका पीयूष ग्रंथि और अधिवक्र ग्रंथि। सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि, यानी कि आपका प्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें देखो, पावलकोट नामक जनजातियां पर्व प्रारंभिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम और राजस्थान। क्वेश्चन बढ़िया है, आंसर इसका यहाँ पे है मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, धमेक स्तूप ये आपका इसमें उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। 62 का आंसर क्या है यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे? 1993 में, ठीक है। 1993 में कौन थे आपके यहाँ पे? साहिब सिंह वर्मा, ठीक है। क्या है आपका? साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित। 63 का आंसर क्या है यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर सी मदन लाल खुराना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वर्ष 1993 से 1996 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे और 2004 में राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, ठीक है। कौन?
मदन लाल खुराना। ठीक है, ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई? इसमें आपका संविधान संशोधन कौन सा था? 69, 83, 74 और 91। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका 91। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रही थी? 8.8%, 9.8%, 10.6% और 8.5%। यहाँ पर आपका 10.6% बिल्कुल सही है। ठीक है, 10.6% ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की गिरावट होने की संभावना है। इसमें आपका ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, 2020-21 का। इसमें जो आपके ऑप्शन हैं 2.1%, 3.2%, 4.1% और 3.7%। 3.2% ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया है? यूएस, फ्रांस, रूस और सर्बिया। 67 का आंसर यहाँ पे क्या है आपका? सर्बिया, यही बिल्कुल सही है। भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने 2017 में किया गया करार तोड़कर भारत के स्थान पर सर्बिया को मेजबानी सौंपी थी। ठीक है, भारतीय मुक्केबाज महासंघ के अध्यक्ष स्पाइस जेट एयरलाइन के मालिक अजय सिंह हैं। ठीक है, अब फिलहाल करंट में कौन है आप मुझे बताइए कि फिलहाल वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है देखो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। इसमें आपका तमिल, मलयालम, बांग्ला और सिंधी। सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिल। ठीक है, और इन्हें ये पुरस्कार मिला था चेक बुक के लिए। ठीक है, सरस्वती सम्मान ये मिला था इन्हें आपका चेक बुक के लिए तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? 1915, 1916, 1917 और 1918। 1916 ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नरमपंथी और गरमपंथी इसमें एक हो गए थे और 1907 में ये अलग हुए थे और फिर उसके बाद 1916 में ये एक हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है इसमें? मडई नामक जनजातियां पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? इसमें आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। सही आंसर क्या है इसमें आपका? छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। येमेश नामक जनजातियां पारंपरिक रूप से संबंधित हैं। इसमें आपका झारखंड, गुजरात, नागालैंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 71 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था भारत में? 1925, 1923, 1919 और 1928। साइमन कमीशन का गठन हुआ था आपका 1927 में और भारत आया था यहाँ पर आपका 1928 में। ठीक है, गठन हुआ था 27 में और भारत आया था 28 में, याद रखियो। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और अरुण शौरी। ठीक है, अरुण शौरी। 73 का आंसर यहाँ पे क्या है आपका?
प्रशांत भूषण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 74, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। 74 का जो आंसर है यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वित्त आयोग, भारत के राष्ट्रपति, संसद और केंद्रीय वित्त मंत्रालय। संसद बिल्कुल सही है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा आपका? ये 106, याद रखियो, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? इसमें आपका 2, 1, 4 और 3, यहाँ पर आपकी कितनी होती हैं? 3, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंटों का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? कितने इंच के बराबर होता है यहाँ पर आपका? 1 इंच, 0.125 इंच, 0.5 इंच या फिर आपका 0.25, ठीक है, 0.25। तो उसमें आपका सी ऑप्शन सही है, 0.5 इंच, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार एक विकल्प नहीं है? कौन सा मेन्यू बार एक विकल्प यहाँ पे नहीं है? तो इसमें आपका इंसर्ट, होम, इंटरनेट और पेज लेआउट। इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? इंटरनेट एक्सेस, वेब प्रशासन, डोमेन नाम पंजीकरण और डायल अप एक्सेस। वेब प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है? ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 95। तो इसमें आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट में, इंटरनेट एक्सप्लोरर जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट में, और उसके बाद सफारी, ठीक है, सफारी जाएगा आपका इसमें कौन से में? एप्पल में, ठीक है, एप्पल में। और सी मंकी आपका हो गया मोजिला फाउंडेशन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये भी यहाँ पर मिलान करने हैं, ठीक है, क्या करने हैं यहाँ पे? ये भी यहाँ पे मिलान करने हैं। तो इसमें आपका देखो एंटर है, शिफ्ट प्लस टैब है और एरो है। तो इसमें आपका जो एंटर है, एंटर आपका इसमें जाएगा, एंटर आपका इसमें जाएगा, आपको नीचे अगले सेल में ले जाता है, ठीक है, आपको अगले नीचे सेल में ले जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। स्विफ्ट प्लस टैब आपका आपको बाईं ओर अगले सेल में ले जाता है, ठीक है, बाईं ओर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टैब आपका क्या है? यहाँ पर आपका टैब है, आपको दाईं ओर अगले सेल में ले जाता है, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, और बचा क्या आपका एरो, ठीक है, एरो आपका यहाँ पे कौन से में जाएगा? एरो जाएगा आपका सी में, यानी कि आपका ये वाला, ठीक है, आपको एरो की दिशा में ले जाता है, ठीक है, आपको एरो की दिशा में ले जाता है एरो। तो आपका क्वेश्चन आपका बढ़िया था, ये आसान था, ठीक है, आसान भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 97, MS वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट, यानी कि आपका सेल को संरक्षित करने का एक विकल्प नहीं है? ऑप्शन क्या है आपका इसमें? अलाइन अक्रॉस, अलाइन बॉटम राइट, और इसमें आपका अलाइन सेंटर और अलाइन टॉप लेफ्ट, ठीक है। क्या आंसर सही है इसमें? आपका आंसर यहाँ पे कौन सही है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलाइन अक्रॉस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेस्ट
फंक्शन नहीं है राइट, मिड, आपका कॉम्बिन और लेफ्ट। 98 का जो आंसर है यहाँ पर सी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, MS वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज़ के बॉर्डर और शेडिंग विकल्पों का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जाता है? ओरिएंटेशन, मेलिंग, बॉर्डर और मार्जिन। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम आ चुका है। बॉर्डर सही है इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बॉर्डर इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, सटीक आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? तो इसमें आपका email@domain.com, इसमें आपके नंबर दिए हुए हैं, फिर इसका आपका @domain.com, email.@domain.com, ठीक है, और यहाँ पर आपका .@domain.com, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपका ईमेल एड्रेस नहीं है, ठीक है, याद रखियो। यहाँ पर शुरू में खाली स्थान है और उसके बाद @domain.com, तो यही इसका आंसर है। तो हमने यहाँ पर भाई क्वेश्चन डिस्कस करे हैं दिल्ली पुलिस के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे भाई अपने ग्रुप में शेयर कर दियो और वीडियो को लाइक करियो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।